श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में इंसान को छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे घर संभालना हो, कोई सामान लाना हो, कहीं जाना हो या धन कमाना हो, बिना मेहनत के संभव ही नहीं है। परंतु ईश्वरीय ज्ञान हमारे हर कार्य को सहज कर हमें मेहनत मुक्त बनाने का सही मार्ग बताता है। मेहनत मुक्त कैसे बने, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है डबल लाइट की स्थिति से मेहनत समाप्त। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी साकार लोक से आए हैं और परमात्मा साकार लोक से भी परे परलोक से वाया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाप को साथ लाए हैं। और नज़दीक भी इतना है जो सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आप बच्चों को आने में कितने घंटे लगते हैं और कितना मेहनत का कमाया हुआ धन देना पड़ा, कितना समय लगा धन इकट्ठा करने में, और बाप के वतन से आने और जाने में खर्चा भी नहीं लगता है। सिर्फ स्नेह की पूंजी, इसके द्वारा सेकंड में पहुंच जाते हो। कोई मेहनत तो नहीं लगती है ना। बहुत वंडरफुल यात्रा है। स्थान बहुत दूर है, लेकिन आने जाने में न मेहनत है न कोई खर्चा है, सिर्फ स्नेह की पूंजी है। अब इस बात को कोई समझे कि आत्मा एक बहुत तीक्ष्ण रॉकेट है जी। जो इस रॉकेट दुनिया के साइंस ने बनाए हैं उनसे बहुत तेज है जी। यहाँ दुनिया के किसी कोने से आने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सारी मनी लगती है, धन लगता है। लेकिन बाबा के पास जाने में, परम धाम जो आत्माओं का घर है जिसको परलोक कहते हैं, इन 5 तत्वों की दुनिया से जो पार है, उस घर में जाने के लिए स्नेह का संकल्प उत्पन्न हुआ। परमात्मा पिता है हमारा, वहाँ रहता है, ये संकल्प आया और हम बुद्धि बल से वहाँ पहुँच गए। परमात्मा कहते मैं कैसे आता हूँ, अपने आने का भी बहुत सुंदर रहस्य बता रहे हैं कि जब मैं परम धाम से इस सृष्टि मंच पर आता हूँ तो बीच में सूक्ष्म लोक है, और उस सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा जो वहाँ निवास करती है उनको साथ लेकर के फिर मैं यहाँ आता हूँ। लेकिन आने में मेरे को कोई समय नहीं लगता है। आप बच्चे याद करते हो और मैं परम धाम से यहाँ आ जाता हूँ। ऐसे ही आप बच्चे यहाँ से परम धाम में भी जा सकते हो। ये बहुत सुंदर यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है, और एक स्थान पर बैठे हुए की जा सकती है, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि कितने जन्म शरीर को चलाने के लिए, शरीर निर्वाह का कर्म, मन को बाप से लगाने के लिए, भिन्न भिन्न साधनाएं, अनेक प्रकार की भक्ति और धन को इकट्ठा करने के लिए कितने प्रकार के भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कार्य किए। ऐसे ताज तख्त धारी सुख चैन से पलने वाले को क्या क्या करना पड़ा। तो बच्चों की मेहनत को देख परमात्मा ने मेहनत से छुड़ाए सहज योगी बना दिया है। सेकंड में स्वराज्य अधिकारी बनाया ना। परमात्मा अपने बच्चों के भाग्य को भी देखते हैं, फिर मेहनत को भी देखते हैं। जी। जो ताज तक धारी थे सतयुग के अंदर इतने वैभव में पले, कोई मेहनत नहीं थी। लेकिन जब भक्ति काल शुरू हुआ तो भक्ति के अंदर कितनी यात्राएं की, कितनी तपस्या की, कितनी मेहनत की। और अभी भी संगम पर परमात्मा से मिलने के लिए, घर आने के लिए पैसा चाहिए, कमाई करना, मेहनत करना, कई प्रकार के धन के लिए, साधनों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों ने जब बहुत मेहनत कर ली तब परमात्मा आए हैं मेहनत से मुक्त करने के लिए। और अभी इतना सहज रास्ता बता रहे हैं कि आप सब मेहनत से छूट जाओ, केवल अपने आप को आत्मा निश्चय करो जी। इस शरीर से न्यारे हो जाओ और अपने पिता को याद करो। और कोई मेहनत इसमें है ही नहीं।
तो परमात्मा ने हमको सहज योगी बनाया है, मेहनत मुक्त बनाया है। जो हमने आधा कल्प मेहनत की है उसका फल अभी भगवान से, परमात्मा से हम बच्चों को प्राप्त हो गया है। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी कुछ भी करते हो अपने लिए नहीं करते हो, ईश्वरीय सेवा के प्रति करते हो। अभी मेरा काम समझ कर नहीं करते हो, ट्रस्टी बन कर के करते हो। इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई, बाप की मोहब्बत में, सेवा की मोहब्बत में, मिलन मनाने की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। इस समय जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो बाबा के स्नेह में कर रहे हैं। मान लो आज हमको कोई सेवा की मेहनत भी करनी पड़ती है, मधुबन में बाबा से मिलने के लिए हमें आना है, उसके लिए हमें कुछ कमाई भी करनी पड़ती है, तो उसमें स्नेह समाया हुआ है, मोहब्बत समाई हुई है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उस मोहब्बत में, उस स्नेह में मेहनत नहीं लगती। और कोई भी कार्य है ट्रस्टी बन करके कराने वाला बाबा है, मैं तो निमित्त मात्र कर रहा हूँ। तो कोई बोझ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब ईश्वरीय सेवा के लिए है। जी। ये जब भावना बन जाती है तो करने में थकावट नहीं होती, मेहनत नहीं लगती और बड़े उमंग उत्साह से खुशी खुशी से करते हैं और हल्के रहते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि करावन हार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो। सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, तो आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहते हो ना। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। इस विधि को सीखना चाहिए कि जैसे कोई भी साधन, कोई भी मोटर गाड़ी कहीं भी चलती है तो उसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है। परमात्मा कहते हैं वो साधन तो लाइट के आधार से चल रहे हैं, लेकिन आप बच्चे कनेक्शन के आधार से चल रहे हो। सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्शन जुटा हुआ है जी। वो मुझ आत्मा से करा रहा है, करावनहार वो है, मैं तो निमित्त हूँ। जब कनेक्शन जुटा हुआ है तो कोई भी कार्य अगर हम कर भी रहे हैं, कोई मेहनत वाला कार्य भी है, तो उस मेहनत में मेहनत महसूस नहीं होती, तो प्यार प्यार में, मोहब्बत में हम सब कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं डबल लाइट स्थिति के लिए सदा ये स्मृति रहे कि कराने वाला करा रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। वो सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ बाबा हमारे साथ है जी। तो स्मृति का अगर कनेक्शन जुटा हुआ है तो कोई भी कार्य करते हुए भी हम डबल लाइट रह सकते हैं, कोई भी मेहनत का अनुभव नहीं होता। जी। बहुत अच्छा मिसाल है ये। कोई भी साधन बिना लाइट के नहीं चलता। कनेक्शन अगर ठीक नहीं है, कहीं लूज भी है, तो साधन होते हुए बेकार होते। तो परमात्मा कहता है ये कनेक्शन आपका परमात्मा से जुटा हुआ है, इसलिए आप डबल लाइट हो। परमात्मा कहते हैं कि नौकरी से नहीं छुड़ाया, लेकिन मेहनत से छुड़ाया ना। भावना और भाव बदल गया ना, ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय भाव की भावना तो बदल गई ना। वैसे ये जो तरीका है कि नौकरी से नहीं छुड़ाया, परंतु वो जो भावना बदली है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से कैसे यूज़ करें वो आप थोड़ा स्पष्ट करें। आजकल कई सेवा स्थान संभालने वाले जो निमित्त टीचर्स हैं, चाहे वो बहनें हैं चाहे भाई हैं, जी। विदेश के अंदर खास उनको श्रीमत मिली है आप नौकरी करो, नौकरी करके सेवा केंद्र चलाओ। तो नौकरी से परमात्मा ने नहीं छुड़ाया, लेकिन कहता है भाव और भावना चेंज कर दी। इस भाव से आप नहीं कर रहे हो कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे नौकरी करनी है, ईश्वरीय सेवा के लिए कोई आवश्यकता है इसलिए कार्य कर रहा हूँ, परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण कर रहा हूँ, कराने वाला वो है। जब इस भाव से और इस भावना से हम करते हैं तो नौकरी करते हुए भी नौकरी नहीं लगती। परमात्मा के लिए कुछ सेवा के लिए आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ति करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, कराने वाला वो है। तो श्रीमत प्रमाण ट्रस्टी बन करके अगर कोई आत्माएं करती हैं, निमित्त भाव से करती हैं, परमात्मा को जवाबदार समझ करके करती हैं, तो उनको मेहनत का अनुभव उसमें नहीं होता। बहुत हल्के होकर के करते हैं। कोई भी सेवा करो, परमात्मा कह रहे कोई भी नौकरी करो, बिजनेस करो, कोई भी कार्य करो, लेकिन वो निमित्त बनाने वाला परमात्मा है, कराने वाला वो है। मैं तो ट्रस्टी हूँ। जहाँ ट्रस्टीपन का भाव आ जाता है वहाँ पर बंधन और बोझ अनुभव नहीं होता है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी तो मिली है,
वह भी बाबा का घर कहते हो ना, मेरा घर तो नहीं कहते हो ना। अपने घर में नहीं रहते, बाप के घर में रहते हो, बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो, अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। जो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते। जो मिला बाप का है, वह सेवार्थ है। यही भाव और भावना का परिवर्तन है। जी जिस स्थान पर हम रहते हैं, ये घर परमात्मा ने हमें रहने के लिए दिया है। 3 पैर पृथ्वी दी है। जी ये बाबा का घर है, मेरा घर नहीं। ये भावनाओं का परिवर्तन है। मैं एक जगह विदेश में गया, एक सेवा केंद्र पर, जी तो परमात्मा हम सबकी भाव और भावनाओं का परिवर्तन करते हैं। कभी भी हम ये न समझें ये मेरा घर है। जी जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये बाबा का घर है, बाबा का स्थान है। और जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ये बाबा ने हमें जवाबदारी दी, सेवा दी है। जी हम तो ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं। इस भाव और भावना से अगर हम रहते हैं तो वो साधन जो हैं, जो नौकरी है, वो बोझ नहीं लगती, बंधन नहीं लगता। जी वो घर भी ऐसे लगता है जैसे हम सेवा स्थान पर रहे हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं ट्रस्टी बन कर के भाव और भावना का परिवर्तन करके निश्चिंत स्थिति में रहो। निश्चिंत स्थिति है, निश्चय है कि कराने वाला वो है, तो आप बहुत डबल लाइट स्थिति में रह सकते हो। जी परमात्मा कहते हैं कि भले शरीर प्रति भी लगाते हो, लेकिन शरीर भी अपना नहीं है, वह भी बाप को दे दिया ना। तन मन धन सब बाप को दे दिया है ना। वह कुछ रखा है किनारे करके, ऐसे तो नहीं हो ना। तो बाप दादा ने बच्चों की जन्म जन्म की मेहनत देख अब से अनेक जन्मों तक मेहनत से छुड़ा दिया। यही निशानी है बाप और बच्चों के मोहब्बत की। कई बार कुछ ज़रूरत पड़ती है तन के लिए। मान लो आज कोई बीमारी आ गई, कुछ पैसा लगाना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, जी तो परमात्मा कहता है तन भी तो आपका नहीं है। जी परमात्मा का पैसा परमात्मा के तन के सेवा के लिए आपने लगाया। जी जरा भी उसमें मोह ममता आपकी नहीं है। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब जब तेरा कह दिया और परमात्मा ने कहा ट्रस्टी बन करके इस अमानत को संभालो, तो जब भी कोई सेवा के लिए ज़रूरत है यूज करो। व्यर्थ से अपने को बचाओ, कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो आपकी कमाई है वो व्यर्थ न जाए। जी अगर आपका सही रूप में खर्च हो रहा है तो आपका भाग्य बनता जा रहा है, श्रीमत प्रमाण आप कर रहे हैं। डबल लाइट रहने की यही विधि है कि सब कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ परमात्मा छुड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन विचारों में परिवर्तन है। उसके कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए जो कार्य मुझे दिया है वो परफेक्ट हो, उसके लिए कुछ अगर खर्चा करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, वो मेहनत नहीं है, परमात्मा की श्रीमत अनुसार मैं कर रहा हूँ। जी तो ट्रस्टी रहेंगे, हल्के रहेंगे, कोई बोझ नहीं अनुभव होगा और सहज योगी जीवन का अनुभव होने लगेगा। साथ ही जो हमारे आसपास संबंधी हैं, उनको भी यदि हम परमात्मा के बच्चे समझ के चलते हैं, क्योंकि अक्सर वो जो भावना है वहीं पर जब लौकिक संबंध आता है तो इंसान की परिवर्तित हो जाती है। भावना इसलिए परमात्मा कहता है संबंध के हिसाब से आप नहीं रह रहे हो। जो भी आपके लौकिक संबंध हैं उनके बीच में रहते हुए ये भान है कि इनकी सेवा के लिए हम रहे हुए हैं, ये हमें सेवा के साथी मिले हुए हैं। तो इस भाव से अगर हम रहते हैं तो लौकिकता वहाँ समाप्त हो जाती है। जी परमात्मा कहते हैं कि यही विशेष आत्माओं की पालना है जो आप गुम हो जाएंगे और बाप दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हों के हर संकल्प, हर बोल में सदा बाबा बाबा ही रहता है। तो औरों को भी वो ही बाबा शब्द सुनाई व दिखाई देता है। कई बार जब हमारे अंदर ही है बाबा बाबा, तो जो सामने आएगा उसको भी दिखाई देगा कि ये तो हमेशा बाबा में समाया हुआ है। परमात्मा कहता है आपके चेहरे से भी ये रूप गुम हो जाएगा और इसकी जगह बाबा दिखाई देने। तो आपकी स्मृतियाँ ऐसी बनी हुई हैं। जैसे यहाँ एक बहुत मिसाल छोटा सा हम बताते हैं। शांतिवन में जैसे जब बाबा की पधरावनी होती है, तन दादी का है, बाबा का अवतरण हो रहा है, सबकी बुद्धि में है बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, तो ये एक भान जैसे एक नेचुरल हो जाता है कि बाबा आए हुए हैं। पूरे वायुमंडल में वो लहर छा जाती है। दादी सामने है लेकिन दादी का रूप नहीं दिखाई देता, बाबा दिखाई देता, सबकी बुद्धि में बाबा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जब आपके दिल में यही रहेगा ये बाबा का कार्य है, बाबा ने निमित्त बनाया है, ये बाबा की सेवा है, इस भावना से जब आप सेवा करेंगे तो आप गुम हो जाएंगे और आपकी जगह पर बाबा दिखाई देने लगेगा। जी परमात्मा कहते हैं कि कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ हैं वहाँ ही कार्य कर सकती हैं
और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती हैं। क्योंकि कर्मातीत है, इसलिए दीदी भी आप सबके साथ है। कर्मातीत आत्मा को डबल पाठ बजाने में कोई मुश्किल नहीं। स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकती हैं। विशेष आत्माएं अपना विशेष पाठ सदा बजाती हैं। 2 प्रकार की आत्माएं हैं। जब तक शरीर के अंदर कर्म बंधन है तो कर्म बंधनी आत्माएं एक स्थान पर सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनको बाहर जाने के लिए साधन चाहिए। एक साथ कई प्रकार की सेवाएं कर्मातीत आत्मा ही कर सकती है, जो अव्यक्त है, फरिश्ता है। तो परमात्मा कह रहे हैं दीदी जब अव्यक्त हुई हैं, शरीर छोड़ करके गई हैं, तो कर्म बंधन से मुक्त हो गई। जब तक शरीर में थी, शरीर का बंधन था, तो एक स्थान पर सेवा के निमित्त थी। लेकिन जब कर्मातीत बन गई वो आत्मा, तो एक साथ कई स्थानों की सेवा कर सकती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज है। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद इतनी फास्ट स्पीड में सेवा कर रहे हैं, जो आज देश विदेश में लाखों बच्चों की पालना हो रही है। जहाँ जो बच्चे प्यार से बाबा कहते हैं, अनुभव करते हैं कि बाबा जैसे हमारे साथ है, हमको मदद करने के लिए आ गया है। ऐसे ही दीदी भी अव्यक्त हुई है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया है। तो बाबा कह रहे हैं उस आत्मा से बाबा अभी बहुत विस्तार से चारों ओर सेवा करा रहे हैं, और उसकी स्पीड बहुत तेज है, डबल सेवा के निमित्त बनी हुई है। जब साकार में दीदी थी तो शरीर का बंधन था, कर्म बंधन था, एक स्थान पर रह करके सेवा कर रही थी, और कर्मातीत बनने के बाद अव्यक्त लाइट के शरीर से बहुत फास्ट स्पीड से सेवा कर रही है। जी, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख के सागर बाप के बच्चे हैं। यही मंत्र मिला है। जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आया। जब मन को बाप के सिवाय और कहाँ लगाते हो, तब मन का दुख होता है। मन मनाभव है तो दुख नहीं हो सकता, उल्टे रास्ते पर लगता है तब दुख होता है। बस अब थोड़ा स्पष्ट करें कि हम सुखदाता के बच्चे हैं जी। सुख स्वरूप आत्माएं हैं। जब सुख स्वरूप आत्माएं हैं तो दुख की लहर क्यों आएगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं कि दुख की लहर मन में आती है, लेकिन अगर ये मन मनाभव है, एक बाबा के प्यार में, उनकी याद में खोया हुआ है, तो दुख धाम में दुख की लहरें कितनी भी आएं, आपको दुख की महसूसता नहीं हो सकती। जी। इस स्मृति से हमें सुख स्वरूप स्थिति में रहना है, क्योंकि जितना हम सुख स्वरूप स्थिति में रहेंगे, सुखदाता बाप की याद में रहेंगे, उतना अन्य आत्माओं को दुखों से मुक्त कर सकेंगे। अगर हमें ही दुख की लहर आ रही है, हम दुख की फीलिंग्स के अनुभव करते हैं, तो परमात्मा कहता है आप दूसरों के लिए दुख हरता नहीं बन सकते। आप बच्चों को दुख हरता बनना है, सुखदाता बनना है। सुख स्वरूप स्थिति में रहो और सुखदाता को याद करो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय ना हो, यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता कि यह होगा या नहीं होगा, तो विजय नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय ना मिले, यह हो नहीं सकता। विजयी बनने की बहुत सुंदर विधि है ये जी। कि हम कल्प कल्प विजयी रहे हैं, ये भी अपने आप में निश्चय चाहिए जी। क्योंकि परमात्मा ने हम सबको जो चुना है, उनकी नज़रों में है कि ये बच्चे कल्प कल्प के विजयी बने हैं। हम सबको ये स्मृति इमर्ज रहनी चाहिए जी। कि हर कल्प मैंने इन विकारों पर, इन बुराइयों पर विजय प्राप्त की है जी। और साथ साथ हमारा बाबा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। स्वयं में निश्चय है, बाबा जो हमें ऐसा बनाने वाला है उसमें संपूर्ण निश्चय है, और ड्रामा कल्याणकारी जो बना बनाया है, उस ड्रामा की नूंद प्रमाण भी हमारी विजय निश्चित है। इसलिए जब स्वयं में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है, तो निश्चित विजय की भावी बनी हुई है और हम सब विजयी बच्चे हैं। तो परमात्मा हम सबको यही स्मृति दिलाते हैं कि जो निश्चय बुद्धि हैं उनकी विजय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल। तो आप सब निश्चय बुद्धि बन करके रहो और विजयी बन करके दिखाओ। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे विजयी ही विजय माला के मणके बनते हैं। विजय उनका वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार में यह वर्षा प्राप्त हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाबा हमको जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में वर्षा देता है विजय का, जी क्योंकि निश्चय बुद्धि है तो विजयी हुए पड़े हैं। तो परमात्मा कहता है निश्चय और नशा रहना चाहिए कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं और विजय तो हमें मिलनी ही है। अगर ये एक स्मृति रहती है तो कोई भी छोटी मोटी बातें आती हैं। कल्प पहले की स्मृति है कि हम तो ऐसे बने थे, तो हम उस स्मृति के आधार से बातों की परवाह नहीं करते और उस निश्चय के आधार से हम जंप लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं विजय माला में अगर आना है तो ये निश्चय रहे कि हमने विजय प्राप्त की थी, विजयी बन करके फिर इस विजय माला में हम आ जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हर कर्म करते, हर जिम्मेवारी निभाते हम डबल लाइट रहें, मेहनत मुक्त रहें। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि मेहनत मुक्त बनने के लिए हमें प्रत्येक कार्य ट्रस्टी समझ कर करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने घर को भी परमात्मा का घर समझना है और ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण निश्चिंत व न्यारे प्यारे होकर सेवा अर्थ हर कार्य करना है। परमात्मा ने कहा कि कर्म बंधनी आत्मा जहाँ है वहीं कार्य कर सकती है और कर्मातीत आत्माएं एक समय पर चारों ओर सेवा कर सकती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, लौकिक कार्य में मेहनत न लगे, इसके लिए जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत शब्द समाप्त, ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना रहे। जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने लिए नहीं, ईश्वरीय सेवा के प्रति कर रहे हो। मनमना भव है तो दुख नहीं हो सकता। उल्टे रास्ते पर चलने से ही दुख होता है। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ हैं वहाँ ही कार्य कर सकती हैं। कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर डबल पार्ट बजा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।